सरकार अभी मैं कुत्ते को कुत्ता बोलूंगा। बोलो। कुत्ते को तो कुत्ता बोल सकता हूँ। कुत्ते को कुत्ता बुलाओ। हाँ कुत्ते को कुत्ता बोलूंगा। ए रे कुत्ते, कुत्ते को है। कुत्ते को बुलाओ। हाँ। ए रे कुत्ते, ए रे कमीने। सरकार कुत्ते को है। मेरी ओर देख देख के बोल रहा है। इधर कुत्ता नहीं खड़ा था। इशारा मेरी ओर कर रहा है। कुत्ते की तरफ कर। कहाँ है कुत्ता? वो चलोगा तो चिल्ला कह रहा है? मैं धीरे से बोल रहा हूँ। तेज आवाज में बात नहीं। तो इधर बिल्ली इधर कुत्ता, अब तो सही है। हाँ ठीक है। अब सरकार कुत्ता नहीं कहूंगा ना। बीच में धर दूंगा खीर और पूरी। कहाँ धर के रखेगा? है कहाँ? बीच में इधर। ठीक। कुत्ता के बिल्ली के बीच में, कुत्ता और बिल्ली के बीच में। ये कुत्ता इसे करके मेरी ओर कर रहा है। कहाँ सरकार आपको कुत्ता कहूंगा? आपके एक कमी है नहीं पे वो लगते को। ये मतलब की बात करता है। सरकार बीच में धर दूंगा खीर और पूरी। हाँ। बिल्ली बढ़ेगी, बोलेगी मैं आऊं, मैं आऊं। हाँ। तो फिर सरकार को मत। अब बोल कुत्ता सरकार का। अरे इसको क्या हो गया? ए खबर ए, इसके तो हाथ पैर जाम हो गए। लेकिन हमारा सेवक बहुत अच्छा। निशाचरों की माया बहुत प्रबल होती है। ये कुत्ते को भी लड़ा सकते हैं। क्यों? ये तो बेकार हो गया। किसी दूसरे सेवक को बुलाओ। नहीं, इसको पहले काट कर फेंक दो। दोस्ती कहीं के देखो ये कर। अरे धाबड़, यहाँ तक तो ठीक है, ये सज्जन महाराज हैं, फिर अगर वहां पहुंच गए ना हाँ तो समझ ले। हाँ देखो। हाँ सरकार। शरीर देख रहे हो ना? हाँ शरीर तो है। अगर निशाचर इतना नहीं है तो बेकार है। हाँ, नहीं सही है। वो है। मैं बताऊं, छोटे में बहुत चूहा खाता रहा। ये चूहा खाते थे। क्या कह रहा है? इधर आ। मैं यहाँ आया आकाशवाणी। किसको कह रहा है? मैं ये कह रहा था कि हमारे महाराज हाँ। एक जने चूहा खाद के हैं। अच्छा। और एक जने चूहा के लेडी। क्या कह रहा है? चूहा की लेडी या चूहे? हाँ। नहीं, हमने सिंहों को मार मार खाया है। तब आ शेर हो। हाँ। सरकार कुत्ता और बिल्ली लड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा? जैसे कुत्ता देखेगा बिल्ली को, बिल्ली देखेगी कुत्ते को। जैसे फिर खीर के सामने आ जाएंगे, बिल्ली देखेगी कुत्ते को, हाँ। एकदम से झपट्टा मारेंगे। तो मैं खीर और पूरी कपर कपर खा जाऊंगी, कुत्ता बिल्ली लड़ जाएंगे। अरे मूर्ख, ये कोई लड़ाई हुई? हाँ। ये तो युक्ति है। तो फिर और इस युक्ति से लड़ाया नहीं जाता। हाँ। ये कोई बल नहीं होता। फिर आज तक तूने किसी को मारा है? धमक के मारा। किसको मारा? रगड़ के मारा। अरे किसको मारा? जोर से मारा। अरे मारा तो मारा किसको? अटारी में मारा। हे! किसको मारा? बेड में मारा। पहले दूर होके बात करो। किसको मारा? अपनी घरवाली का। बाचाली कहीं का अपनी घरवाली को मारने की जुर्रत करता है और कहता है ये ताकत है। सरकार पूछो घरवाली को काहे मारा? अच्छा, क्यों मारा? मैंने घरवाली को अपनी इसलिए मारा। किस लिए? क्योंकि मेरी घरवाली ने मुझको उठा के दे मारा। अच्छा। जब मेरी घरवाली ने मुझको उठा के दे मारा हाँ। तो मैंने जोर से मारा। अच्छा, बताओ। क्यों रे बाचाले? हाँ? अपनी घरवाली से पिट जाता है? हाँ? घरवाली से सरकार, घरवाली वो चीज है क्या कि मार दे ना। हाँ। तो तोरते दहेज प्रथा 307 302 अच्छा। कहीं में फांसी लगावा तू। हाँ। तुम नहीं जानते होगा? हैं? तुम नहीं जानते हो क्या इनके बारे में? तुम नहीं जानते होगा? ना। ये तो बहुत नालायक है यार। हे! और इसी हास्य रस की प्रस्तुति में आप हैं श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी और रामलीला समिति के अध्यक्ष जी आदरणीय श्री दिनेश राजपूत जी। आप दोनों मित्रों की ओर से 51 मुद्राएं विशेष पुरस्कार हमारे कक्कड़ जी और महाराज खरदूषण जी के लिए। अच्छा, ये बता सरकार, किसी को अभी तक काटा है? अरे मैंने लाखों वीरों के युद्ध भूमि में लाखों वीरों के हाथ पांव
हाँ क्या बात है, काट डाली। बहुत सुंदर। वेरी गुड बेटा। हे! अच्छा ये बताओ, हाँ हाथ पांव काटे हाँ, लेकिन गर्दनें क्यों नहीं काटी? क्योंकि वो पहले से कटी नहीं रहा, क्या कह रहा है? पहले से कटी नहीं रहा। मूर्ख कहीं का, बचाली सर, मरे हुए व्यक्तियों के हाथ पैर काटता है। सरकार अगर वो जिंदा होते तो मुंह ही करना बगदा देते। अच्छा मोर घर वाली ना हुई जाए। हे! अरे सुनो तो भैया, दरबार सूना सूना लग रहा है। इसको ताकत कहता है। सरकार शराब और शबाब के हुई जाए, शाबाश। यही बीचन में पी कर रहा हूँ। एक हमारा मौसम बहुत सुंदर है, हाँ ये देख रहे हो, ये घनघोर घटा है छाई हुई, रुत बदली आज जमाने की। हाँ पीता जा और पिलाता जा साकी अपने मैखाने की। ठीक, ठीक, मैं भी जा रहा हूँ। घाबर जाओ, मैं कदे बोतल लाओ 1000, 1000 बोतलों का प्रबंध करो। एक में पूर्ण पड़ेगा हाँ तो ए, फिर एक बोतल में ना पूर्ण पड़ेगा। 500 के ऊपर तो भाई को चाहिए, 500 बोतल के उसमें आधा आधा हम तुम करेंगे, बाकी मतलब 250-250। और क्या। ठीक, 500 पचे लाओ। ए, ए, मैं हुआ क्या, यूरिया खाद मिला के दे। अपनी तरह सबको समझाए क्या, एक में खत्म हो जाते सकता हो। है। अभी जा रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। और सुनो, हाँ 30 तारीख तक ना आना, जल्दी आ जाना। नहीं सरकार, मैं 30 फरवरी को ही लौट। हे! जल्दी जाओ ये और जल्दी लेकर आओ। ये बात दिल्ली तक जाएगी। कैसे जाएगी? अब जा रहा हूँ, लेकिन क्या सरकार कौन कंपनी लाऊंगा? कौन कौन कंपनी की है? ये दारू, हाँ। एक दारू की कंपनी आओ थी लखानी, हे! ये कोई कंपनी है? एक रिलैक्सो, ये भी नहीं चलेगी। गोल्ड स्टार। ये तुम्हारे लिए सूट है। तो फिर तुम्हें कौन चाहिए? हमें लाओ शुद्ध देसी। स्वदेशी। अरे शुद्ध देसी कह रहे हैं महाराज। तो कह रहे हो ना कि स्वदेशी चाहिए। स्वदेशी नहीं, हाँ शुद्ध देसी। अच्छा शुद्ध देसी है। ऐसी लाओ मदरा तुम, हाँ, जियो ना मिले मह खाने में, हाँ। वही इंद्र भी मत वाला हो जाए, जियो उसे चक्कर आने में। ठीक है। जाओ। जा तो महाराज, जानते हो कौन लाना है? शुद्ध देसी या का होता है, मैं जानो कि स्वदेशी चाहिए इन्हें। मतलब इन्हें अगर स्वदेशी दे देते हो ना तो कम से कम साल भर चला। ए, कहता हूँ साल भर तो चलते हुई। और इसी हास्य रस की प्रस्तुति में पुनः अनुष्का डीजे लोधीपुरा से शादी विवाह पार्टी जन्मदिन कुआं पूजन आदि शुभ अवसरों पर बुकिंग की जाती है। ऑपरेट चलो जा रहा हूँ ठेका। इतनी जिम्मेदारी से मेहनत करने को देखने को नहीं मिलेगी शायद। अभी ला रहा हूँ। हैं? वो भाई ऐसा होता है ना, आप मेहनत इसलिए कर लेते हैं कि आप स्वदेशी पीते हैं। ए, अरे रुक जा बगीरा। क्या कह रहा है? जा रहा हूँ क्या सरकार। कह रहा है? महाराज को आप बैठ जा सरकार। ना बैठेंगे फिर क्या करोगे? मुझे क्या पता बेटा 18 साल महाराज, ये आप लोगों का नाम जो है खराब कर रहा है। आपको बगीरा कहता है और इनको मोगली कहता है। अच्छा, वो मोगली है, आप बगीरा हैं, मैं बल्लू हूँ। अच्छा तुम बल्लू हो। थोड़ी देर में डार्जी आने वाली है। अच्छा, क्यों, तुम देखा करते हो क्या? लंदन के मारे देखे के परत। नहीं लूसी को लेकर आओ। अब जा तो बगीरा बैठ जाए हैं। माने का नहीं है। सरकार आपको थोड़ा बगीरा लग रहा हो। नहीं सरकार आपको थोड़ा मजा तो ठेका ठेका जा रहा हूँ। अब तुम बैठ जा, देखो मोगली चलोगा। फिर तूने ये आ गई। बंकट भैया तैयारी में लगे। अरे जी बिल्कुल देखा, ताजी ताजी आए है। महुआ के रहा है वही साल साई न हो। हाँ चलो सरकार के पास ले चलता हूँ। ऐसा न हो, इसमें नशा न हो। लेकिन ओ दिनेश भैया, 1 क्वार्टर का पैसा भिजवा दे जल्दी। कहाँ हुई महामंत्री जी? हाँ देव सिंह कहूँगा खिसक के हैं।
चलो दिनेश भैया मोह क्वार्टर का पैसा भेजो जल्दी कमेटी वालों। चलो ले चलता हूँ सरकार के पास। ऐसा ना हो इसमें नशा ना हो, नशा नहीं होगा तो सरकार मुझको बहु रख देगा। क्या करूं? ऐसा करता हूं पहले मैं चढ़ा के देखता हूं, नशा होगा तो सरकार के पास ले जाएंगा, नशा नहीं होगा तो इधर ही फेंक के चला जाएगा। चलो खोलो। नहीं खोला दिया यार। चलो तो मुंह से खोलो, मुंह से खोलो। क्या करूं? इतनी है कम खुली है। अब एक तरफ से खुली है ना, दूसरी तरफ लगा रहा हूं। अब सही है लेकिन अब वो ठीक है। चलो खुल गई। क्या कर ब्याज जी घर से कहिए हम चलिए नाम दिले देंगे, चलिए नाम दिले देंगे। थोड़ी दिखे ना वो जो। चलो खुल गई है। अब भोग लगाओ, भोग लगाओ। आगे वाले देवतन का, पाछे वाले देवतन का, बगल वाले देवतन का, अगल वाले देवतन का, ऊपर वाले देवता का, नीचे वाले देवता का। अब बचो बचो को ये बीच वालों देवता। चलो पियो। अरे यार। और इसी सुंदर ये प्रसंग में आप हैं आदरणीय श्री दिनेश राजपूत जी, रामलीला समिति लोधीपुरा अध्यक्ष जी की ओर से 51 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार कक्कड़ जी के लिए प्रदान है और कह रहे हैं कि इन मुद्राओं को सही उपयोग में लाना। चिंता ना करो, तो मैं सवेरे देसी क्वार्टर में मिली हूं। इसमें 5 रुपया कम है। संजू महाराज तुम जोड़ दो, 55 की मिलत थी। चलो चलो पी कर देखता हूँ। नशा होंगे तो सरकार के पास ले जाएंगा, नशा नहीं होगा तो इधर ही फेंक के चला जाएगा। और श्री संजू महाराज लोधीपुरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं कक्कड़ जी के लिए पुनः प्रदान है। साधुवाद। अनुभव बोलता है। ये देखो अनुभव काम आता है। कोई गुंडा पूछने लगा, कोई गुंडा पूछने लगा, दारू तो बहुत अच्छी है, तू ना होती तो मैं ना होती, मेरा बाप ना होती, मेरा अम्मा ना होता। बहुत अच्छी है दारू, एक पैक दुश्मन को नहीं दिया जाता। एक पैक और लगा लो। दारू पीने में 4 फायदा है, नुकसान नहीं है, फायदा है। 4 फायदा समझो। जिसके घर में जो कोई दारू पीता होगा वो फायदा जानता होगा। कैसे फायदे? नंबर 1 4 फायदा दारू पीने में। नंबर 1 दारू पी लो, चाहे जिसको गाली दे दो। अच्छा, लोग कहेंगे जाने दो यार दरुआ है। क्या फायदा मारने में। नंबर 2 दारू पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों? क्योंकि कुत्ता समझ जाता है मेरा भाई बंधु आ जा रहा है। नंबर 3 दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दारू पीते पीते वो जेब में पैसे नहीं बचता। नंबर 4 चौथा। नंबर 4
जीभ लगने लगी, ज्यादा नशा हो गया है। हाँ, क्या है चौथे नंबर में फायदा? नंबर चौथा। हाँ, वो तो निकल गया, निकल जाने दे। नंबर चौथा। हाँ, चौथा नंबर। दारू पीने वाला। नहीं, चौथा नंबर। हाँ हाँ, चौथा। दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, का है? क्योंकि वो दारू पीते पीते बीच में खत्म हो जाता। हाँ, ये बात तुम्हारी अच्छी लगी। हाँ, हाँ। व्यंग भी है, शिक्षा भी है। और समझ लो, यहाँ पर जितनी भी बहुएं बैठी हैं, कल से अपनी अपनी शासन का खटोली में बांध देना। खटोली में बांध देना, न रोटी देना, न सब्जी देना, न चाउमीन खिलाना, न बर्गर खिलाना, कुछ नहीं देना खाना पीने को। बस सवेरे 2 क्वार्टर घास देना, शाम के 2 क्वार्टर घास देना। तो तुम्हारी सास अगर 20 साल जिंदा और रहती होगी तो 20 दिनों में निकल रही। दारू पीने में बहुत फायदा है। और हाँ लड़कों, जो कोई हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, टीटी इत्यादि करता हो, उस लड़के को जो पढ़ता हो, उस लड़के को न कॉपी लिवाओ, न पेन लिवाओ, न मॉडल लिवाओ, कुछ न ले आओ। परीक्षा के समय जाते वक्त जब तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए तो 2 क्वार्टर दे दो। कह देना पेपर देने के पहले धांस लेना। जब वो पेपर देने के पहले धांस लेगा तो फर्स्ट क्लास के नंबर से पास होगा। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद वाले फोन किया करते हैं कि राक्षस कहाँ का है? और फिर वही लगातार बार बार दीपक एंड शिवम एंड मयंक एंड मनोज वर्मा लोधीपुरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं कक्कड़ जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। दारू बनाने में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं तुमको मालूम? तुमको क्या मालूम जो तुम लोग पीती नहीं हो? तुमको मालूम? नहीं मालूम? मैं बता रहा हूँ कि दारू बनाने में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। सबसे पहले हाँ, बुढ़न के खखार निकाल के। अरे राम राम। बुढ़न के खखार निकाल के, अब परियन के पटियार निकाल के, यामा मिलाओ है, और छोटे छोटे लड़कन के गूजी निकाल के, यामा घोटा लगाओ है, और गाय के बछड़ा का चिरकन निकाल के, यामा अच्छी तरह से मिलाओ है, तब जाकर के हम दारू पाओ है। अब जाऊं सरकार के पास, जा रहा हूं। ओ भाई बगीरा, किधर मोगली? तेरा सामने आ गया बल्लू। दारजी तू किधर जा रही है? ये दारजी नहीं है, वो चिड़िया है, चिड़िया दारजी है। इधर बैठ रहो आराम से, अब कोई शोर नहीं मचाएगा। और देखो जूता चप्पल ऐसे नहीं धरेगा। जिसके पास जूता हो खपरी में धर लो। मुझको देखना चाहिए कितने लोग बैठे हैं। जूते देख के मैं पहचान लेता हूँ कि लोग कितने बैठे हैं। आराम से अब मैं आ लगाऊंगा। रानी मछला की बड़ी बड़ी मूछ है, तामे झूल रहो परमाल। यहाँ की बात है यही छोड़ दो, आगे का तुम सुनो हवाल। बाप बना पर लाल। अरे बारी हीरो।